जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। एक बात है भाई, बहुत पुरानी, ध्यान लैके सुनियो। इसमें एक प्रश्न भी है, जो ध्यान लैके सुनेगा उस पर मैं प्रश्न पूछूंगा। कभी बातों बढ़ जो, आपस में बतलाओ, हंसो, कह दिया हमने तो सुनिए नहीं भैया। बाद में एक प्रश्न पूछूंगा। एक गांव में एक पंडित था। वो पंडित बड़ा सच्चा, ईमानदार, सच बोलने वाला। उसके पूरे गांव में चर्चा था सच बोलने का। और वो पंचायती आदमी था। पंचायत में बड़े बढ़िया न्याय करया करदा। तो जड़े भी कोई रोड़ा होंदा गांव में, गुआंढ में, उस पंडित ने बुलांदे और वो बढ़िया फैसला करदा। उसके फैसले ने कोई नहीं टाले था, सब ने मान्य था। चलो इस सिलसिला चलता रहा। एक घोड़ी थी उस पर भाई, वो घोड़ी पे बैठ के न्याय करने जाया करदा। कुछ दिन के बाद वो पंडित गुजर गया। चार उस पे छोरे थे, चारों बड़े शार। अगली बात का ध्रुआ ला दें, बात ने सोच के बता दें, भैया नूर न्यू होएगी। बड़े शाने चारों। वह चारों न्यारे होने लग गए। उन्हें खेत बांट लिया, घर बांट लिया, भाई डांगर बांट लिए, सामान बांट लिया, पैसा धेली बांट लिया। एक घोड़ी थी उनके बाप की, वह रहेगी, वह सारियां के साझे की थी। थोड़ा बड़ा तो सोचा ही ना मैं ले लूँ, भाई मैं बड़ा हूँ, पंचायत चौधरी हूँ, यह मने मिलनी चाहिए। छोटा सोचा भैया घोड़ी मन्ने मिलनी चाहिए, मैं माँ का लाडला था, माँ बाप का। बिचले सोचा भैया हमने मिलनी चाहिए या घोड़ी। जड़े उनका फैसला नहीं होया तो मैं बोले बनू काम करो, थारा आपस में फैसला नहीं होंदा। भाई गांव में तो शाने शाने बड़े बड़े आदमी बुला लियो पंचायती, वो हमारा फैसला करेंगे। कहने लगा ठीक है भाई। तो भाई उन्हें गांव में तो 5-7 आदमी बड़े बड़े शाने शाने बुला लिए। वहीं आके कहने लगे, हाँ भाई क्यों बुलाए? कहने लगे ताऊ हमारा एक फैसला है और हमारा फैसला कर दो। कि फैसला है भाई थारा? बोला ताऊ हमारा फैसला यूँ है, हमारे बाप की एक घोड़ी है और वह घोड़ी दे दो, थारी मर्जी, वह किसे ते भी दो, थारा फैसला हमने मंजूर है। कहने लगे ठीक है भाई। तो वो पंचायती आपस में बतलाया के अरुण ने सोच विचार करया। बोलिया भाई आम घोड़ी या किस्ते देवा, बड़े ते तो देवा, छोटा कैली मानने, छोटे ते देवा, बिचला कैली मानने, इवा हम किस्ते देवा या घोड़ी। जिब ने आपस में फैसला नहीं करया, इवा हमने बुंडे करावेंगे। इवा हम कौन से थे बुंडे वहाँ भाई? जड़े उन पंचायतियाँ पे फैसला नहीं होया, वह उठ के चले गए। उन चारों ने फिर सलाह करी। बोला भाई के करा, फैसला तो कोई नहीं होया और घोड़ी भी बांटनी जरूरी है। बोले भाई यूँ काम करो, काल न राजा के चलो और राजा फैसला कर देगा। राजा की बात सब ने मंजूर है, जिसने वो घोड़ी देवेगा और उसका फैसला हमने भाई मंजूर है, चाहे वो किसे ते भी दो, बड़े ते दो, छोटे ते दो, चाहे किसे ते भी दो। कहने लगा ठीक है भाई। बोला भाई फिर कल न चलो। कहाँ कल न चलो? तो अगले दिन वे सवेरे उठ के नहाए, कपड़े कुपड़े पारे, भोजन करया और वे सवेरे चारों चल पड़े। अपने गांव तय चल पड़े। अगला गांव आ गया, वो गांव भी उन्हें पैर कर दिया। उस गांव में तय एक और उनके पीछे लग लिया। आगे में पीछे में और चले जावे थे। कच्चा रास्ता था, रास्ते में रेता था, रेते में पैर देख ली। एक जना उनमें तय कहने लगा भाई लगाई की पैर है? कहने लगा हो भाई लगाई की पैर होंगी। तो जब लगाई का नाम लिया और एक उनके पीछे लग गया था, उसने उसकी खुरी थी लगाई। उन्हें सोचा भाई तेरी खुरी लगाई और ये लगाई की बात चलावें। इनने तेरी लगाई के बारे में पता है, या तो इन्हें चोरी करी हो या इन्हें चोरी करवाई हो, इन्हें कुछ न कुछ पता है।
वो भी भाई उनके ढेकन लाग लिया। तो फिर उनमें तय दूसरे नंबर का बोलिया। वो कहने लगा भाई या जो लगाई जावे नी या तो रूस सी हो ही जावे, घर तय रूस के जान लग रही। कहने लगा अच्छा भाई। तो फिर तीसरा बोलिया, कहने लगा भाई या जो लगाई जावे नी या तो आसामेद है और इसके तो बच्चा उंदू है। कहने लगा ठीक है भाई। फिर चौथा बोलिया, चौथा कहने लगा भाई जोया लगाई जावे नी या तो खड्डी लहरी और सूत का काम करे या तो सूत का हत्या करे, इनके घर में तो खड्डी है। जिब खड्डी का नाम लिया और ये आसामेद वाली बात सुनाई तो वो जो पीछे लग गया था उन्हें कहा कहाँ ये तो पक्के चोर हैं, इनने तेरी लगाई चराय रखी है, फिर मैं इनके गिले रहूँगा। जे ईब तो इन्हें टोकूँ भाई ये चैर और तो कल्ला तने ये पीट देंगे, मैं तो इवन इन्हें टोकदा ही नहीं। आगे कड़ी गांव में जावेंगे मानसादार है टोकूंगा। तो वो पीछे लग गया रहा। तो भाई अगला गांव फिर आ गया, वो गांव फिर उनने पैर कर दिया। उस गांव में तो एक और लग लिया उनके पीछे, उसकी ऊँटनी घूरी थी। तो भाई में चले चले जावे थे और एक जना उनमें तो कहने लगा भाई ऊँटनी की पैड है। आका हो भाई। जिब ऊँटनी का नाम लिया और उसके भी कान खड़े हुए, भाई ये तो ऊँटनी का जिक्रा चला रे। तो भाई मैं फिर आगे सी गई। एक उनमें तो कहने लगा भाई आज जो ऊँटनी जावे नी या तो सुननी जावे, इसके गेले कोई मानस नहीं है, ना आगे ना पाछे, या तो केली जान लग रही सुननी है। कहने लगा ठीक है भाई। फिर तीसरा बोलिया, तीसरा कहने लगा भाई या जो ऊँटनी जावे नी या तो एक आँख तय कानी है, कानी ऊँटनी है भाई या तो। कहने लगा अच्छा भाई। फिर चौथा बोलिया, चौथा कहने लगा भाई या जो ऊँटनी जावे नी इसके ऊपर तो रुई लदरी और मानस कोई है ही नहीं, रुई लदरी इसके ऊपर भाई। कहने लगा ठीक है भाई। जिब रुई का नाम लिया और ऊँटनी वाला भी, उन्हें सोचा भाई इन्हें तो तेरी ऊँटनी चराई है या चोरी करी या चराई, इन्हें जरूर पता है तेरी ऊँटनी के बारे में, फिर मैं भी जड़ा मानस होंगे नहीं ओढ़े टोकूंगा इन्हें, ना जाने तने भी पीट दे। चलो वो चल पड़े, चल दे वो तो राजा के पहुंच गए। राजा कह गए, राजा के कचहरी में बड़े बड़े आदमी बैठे थे, सेनापति वजीर राजा, तो बड़े बड़े आदमी बैठे थे। उनने जाकर प्रणाम करया, नमस्कार करया। राजा ने नमस्कार लिया। राजा कहने लगा ओ भाई कैसे आना हुआ। तो उनमें तो पहला बोलिया जिसकी वह लगाई थी। कहने लगा राजा साहब मेरा एक फैसला है, मेरा एक फैसला कर दो। सुना भाई तेरा के फैसला है। फैसला के जी ये जो चार आदमी है नी इनने मेरी लगाई चरा रखी, या तो चरा रखी या चोरी करवा रखी, न मेरी लगाई के बारे में पता है। तो राजा कहने लगा हाँ भाई यू के कह भाई हमने इसकी लगाई चराई। बोले ना जी हमने इसके लगाई के बारे में कोई पता नहीं, हमने नहीं चराई जी इसकी लगाई। वो कहने लगा जी ने चुराई है मेरी लगाई, ये मेरी लगाई के बारे में बात कर दे आवे थे। बोले अच्छा यह बात है। बोले इनू कमें थे जी भैया आसामेद है रूस कह जावे और या खड्डी लहरी। बोले इन्ने के पता लग गया भाई या आसामेद है या रूस कह जावे। वो कहने लगे राजा साहब या तो न्यू बात थी, हमने तो द्रुआ लाया था। बोला भाई कुकर। बोला जी या जो लगाई जावे थी नी हमने द्रुआ लाया, कच्चा रास्ता था, रेते में पैड थी, पैड देख कर हमने सोचा भैया जो लगाई जावे नी लगाई की पैड थी। बोला लगाई का पंजा हुआ बीड़ा, पाँव हुआ छोटा, और मानस का पाँव हुआ बड़ा, पंजा हुआ चौड़ा। ये मानस की तो पैड होंदी तो चौड़ा पंजा होंदा, और ये लगाई की पैड थी जिसका बीड़ा पंजा था, छोटा पाँव था। न्यू दरुआ लाया हमने तो भैया लगाई जावे मानस को नहीं। कहने लगा ठीक है भाई। फिर भाई था हमने न्यू के पता लग गया भैया रूसी हो ही जावे।
बोला जी रूसी हुई। फिर वो दूसरे नंबर का क्या है, बोला जी रूसी हुई तो हमने न्यू पता लग गया या जावे थी नहीं, चाली चाली जावे थी, और या पीछे मुड़ के देखे थी और इसके पाँव पीछे फिरे थे, या न्यू देखे थी भाई पाछे कोई आंदा तो नहीं, कभी मेरे पाछे कोई लग गया होंदा, जे या ठीक ठाक जावे नहीं, बोला या सीधी जाती, या मुड़ मुड़ के देखे थी, हमने न्यू पता लग गया भैया रूसी हो ही जावे। कहने लगा ठीक है भैया बात भी। तो फिर राजा कहने लगा भाई थमने न्यू के पता लग गया भाई या आसामेद है, इसका बच्चा हिंदू है। तो वह कहने लगी राजा तीसरे नंबर का क्या है फिर, बोला राजा साहब, बोला यार जो औरत है नी या रास्ते में बैठ के इन्हें पेशाब करया, और पेशाब करके या उठी है नी या अपना हाथ लेके उठी धरती में, और ओढ़े हाथ की पैड थी मुट्ठी की, हमने शाब लाया भाई इस पर वजन है, जे या बिना वजन की तो होंगी तो साइड देसी खड़ी हो जाती, या सहारा लेके उठी और रुस्सी हुई लगाई पर वजन नहीं होता, वह तो खाली पीली जावे। हमने सोचा भाई यह आसामेद है। कहने लगा ठीक है भाई। फिर वह था हमने न्यू के पता लग गया भाई यह जात की खड्डी लहरी। तो वह कहने लगे चौथे नंबर वाला, बोला जी इसका पैर का गुट्ठा चौड़ा है, और जो सूत का काम करे नी उसके पैर का गुट्ठा चौड़ा हुआ, वो गुंठे में गैल के सूत ने सड़ जावे, और इसके पैर का गुंठा चौड़ा था। हमने शाब लाया भैया खड्डी लहरी सूत का काम करे। बोला जी यह बात थी। राजा कहने लगा भाई इन्हें तेरी लगाई के बारे में कोई पता नहीं है, और जाके अपनी लगाई ने टोले, इनके भरोसे न रहे। तो वो मुकदमा तो निमिट गया, वो तो चला गया। फिर वो ऊँटनी वाला था, ऊँटनी वाले तो कहने लगा भाई राजा, तो वो कहने लगा जी मेरा भी एक मुकदमा है। बोला भाई तेरा के मुकदमा है? बोला जी मेरी खुरी ऊँटनी, और ये मेरी ऊँटनी के बारे में जिक्रा करते आवे थे, भाई ऊँटनी है, काणी है, रूई लदरी नुकंदे आवे थे। बोला जी या तो मेरी ऊँटनी चराई या चोरी कर रखी, न पता है मेरी ऊँटनी के बारे में। राजा कहने लगा भाई यू के क्या है, हमने इसकी ऊँटनी चुराई? अगना जी हमने इसकी ऊँटनी के बारे में कोई पता नहीं है, आम तो जी ध्रुव वाला था। बोला वो कुकर भाई हमने के पता लग गया भाई ऊँटनी जावे? बोला जी या जो जावे थी नी ऊँट में ऊँटनी में फर्क हो गया। बोला के? बोला ऊँटनी है नी या खड़ी थी, इन्हें खड़िया होकर पेशाब करया, और इसका पेशाब पछली टांगा के बीच में पड़िया, और ऊँट होंदा चारों टांगा के बीच में पड़दा, इसका पेशाब पछली टांगा दो रह पड़ रहा था। हमने सोचा भाई यह है ऊँटनी, ऊँट कोई नहीं। हमने फिर कहा जी ऊँटनी की पैड़ है। कहने लगा ठीक है जी, हमने तो नहीं उधर हुआ लाया। फिर वो दूसरे से बोलिया हाँ भाई हमने कुकर पता लग गया भाई यह सुननी जावे? वो कहने लगा राजा साहब हमने न्यू पता लग गया या जो ऊँटनी जावे थी, और गोर में रेता था, रेते में पैड हो रही थी, जो इसकी रस्सी थी नी वो की सर्दी जावे थी, रस्सी की पैड हो रही थी। हमने सोचा भाई ना तो इसके आगे है कोई ना कोई पीछे, या तो सुन्नी जावे जोड़ा इसका घिसरदा जावे, जे मैलक होंदा नहीं इसके जोड़े ने या तो ठंडा या इसके ऊपर दर्दा। हमने शाब लावे या तो सुन्नी जावे। कहने लगा ठीक है भाई। फिर भाई कहानी का कुकर पता लग गया था हमने भाई कहानी है। बोला राजा साहब या जो ऊँटनी जावे थी नी दोनों कहनी रस्ते में झाड़ बोझड़े थे, और जोन सी आँख इसकी सड़ाकी थी नी उस आँख तय रूख खांदी जावे थी। एक साइड तय तो इन्हें रूख खा रखे थे और दूसरी साइड तय इन्हें खा को नहीं रखे थे। जे दोनों आँख इसकी ठीक होंगी नहीं या दोनों साइड तय खांदी, इन्हें एक साइड तय खा रखे थे। हमने सोचा भैया तो कहानी है सड़ाकी कोई नहीं। कहने लगा ठीक है भाई। और भाई फिर सामने न्यू कुकर पता लग गया भाई इसके ऊपर रुई लदी हुई है। बोला राजा साहब या ऊँटनी तो जावे थी नहीं, इसके ऊपर रुई लद रही थी, और रुई के चुंदे है नी वो दोनों कहनी
झाड़िया में उलझने थे, कड़ी कड़ी थोड़ी थोड़ी, कड़ी कड़ी थोड़ी थोड़ी पावे थी। हमने सोचा भाई इसके ऊपर रुई लदरी और ये रुई के चुंदे हैं या खाली कोई नहीं, इस पर रुई है। हमने न्यूशा बुलाया जी, इस पर रुई भी है। कहने लगा ठीक है भाई। राजा कहने लगा ऊँटनी आले तय जा भाई रे, इनके भरोसे ना रहे और इनने तेरी ऊँटनी कोई नहीं चराई, जै कह और कड़ी टोले, इनके भरोसे ना रहे। चलो वो दोनों मुकदमे निमट गए। राजा फिर उनसे कहने लगे हाँ भाई थाम सुनाओ, थाम क्यों आए। वह कहने लगे राजा साहब हम एक बाप के 4 बेटे हैं और मारे बाप की है घोड़ी सारिया के साजे की, मार पे तो वह घोड़ी मंडी नहीं जी, आप वह घोड़ी बांट दो, फैसला कर दो, किसे तय भी दो, हमने मंजूर है। राजा ने उनका दोनों मुकदमे सुने, लगाई वाला भी और उस ऊँटनी वाला भी, और चारों की बात सुनी। राजा ने कहा भी चारों में रहे हैं तो एक शाना इनमें, तो ये तो बड़े बड़े ध्रुव लावें, तो मैं इब घोड़ी कौन से ते देऊँ, ये तो चारों एक सारे चारों शाने हैं और देनी चाहिए शाने आदमी तय, और ये तो 4 शाने हैं, इब घोड़ी मैं किसते देऊँ। राजा की समझ में कोई मुकदमा नहीं आया। राजा नहीं समझ में मुकदमा आया। राजा कहने लगा भाई न्यू काम करो, आज की रात थामूरी रहो, मेरे राज में ठहरो, खाओ पियो, और मैं कल ना फैसला सुनाऊंगा थारा, कल ना थारा फैसला हो जाएगा। कहने लगा जी ठीक है। तो वह एक कमरे में ठहरा दिए, ठहरा कर उनने राजा अपना घर चला गया रणवास में। रणवास में गया तो एक उसकी लड़की थी, एक उसकी रानी थी। लड़की कहने लगी पिताजी और दिन तो आप खुश हंसदे खेलते आया कर दे, और आज थोड़ा चेहरा उदास है, के कारण है। राजा कहने लगे बेटी के बात सुनाऊं, आज कचहरी में ईसाई मुकदमा आ गया, ईसाई मुकदमा आ गया और उसका फैसला ही नहीं होया। अको मुकदमा के था, अको मुकदमा उन्हें सारी बात सुनाई राजा ने। आग न्यूर न्यू मुकदमा था वो, चारों यार चारों बड़े शाने, इब कौन से तक घोड़ी देऊँ मैं। लड़की कहने लगी पिताजी यूँ फैसला तो मैं कर दूंगी। कहने लगा तो कर देगी, कहाँ मैं कर दूंगी। बोले इस भली बात के तो कर दे फिर। कहने लगा ठीक है मैं कर दूंगी। तो राजा ने उस लड़की ने वो चारों बुलाए, बुला कर चारों और बैठा लिए। बैठा कर छोटे तक कहने लगी ए मेहमान तुम्हारे राज में रहा, और राजा के किसी चीज़ का घाटा नहीं, जो चीज़ आप मुँह तक कहोगे वह चीज़ आपने मिलेगी, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, पहनने की, जो भी इच्छा हो आपकी वही चीज़ हाजिर होगी, जो चाहो वो मांग लो। बोलो क्या चाहिए। वो कहने लगा जी मने तो बस कुछ नहीं चाहिए, एक रुई का गदैला हो अच्छा मोटा ताजा, और वो भरा हो और उसके ऊपर मैं सोऊं, और बस मैं तो सो कर राजी हूँ, मैंने तो नींद आवे। कहने लगा ठीक है। तो उसने लड़की ने एक नौकर बुलाया, नौकर तक कहने लगी मैं न्यू काम कर, एक बहुत बड़ा गदैला लिया बढ़िया सा। कहने लगा अच्छा। नौकर तेलियाँ कह गया, तेली तक कहने लगा भाई न्यू काम कर, एक बहुत बढ़िया गदैला अच्छा पीन कर हुई और बढ़िया सा गदैला बना दे, और उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। कहने लगा अच्छा। तो तेली ने अच्छी बढ़िया रुई पीन के अच्छा गद्दा बना दिया, खूब मोटा छोड़िया भर दिया, और लेकर छोड़िया और वो अपना आ गया और उससे दे दिया, ले भाई खा पी के और इस पर सो जिए। कहने लगा जी ठीक है। फिर वो दूसरा बुलाया, उससे कहने लगे हाँ भाई तेरी बता के इच्छा है, तो राजा के राज में रहा, जो भी तो चीज़ कहेगा वह चीज़ तेने खाने पीने वह मिलेगी, बोल के इच्छा है तेरी। वो कहने लगा जी मेरी तो कोई इच्छा नहीं, बस एक इच्छा है, आके बस हलवा हो और खीर हो, और बस वह खाऊं मैं, तो हलवा खीर खा के राजी हूँ मैं, तो बस मन और कुछ नहीं चाहिए। कहने लगा ठीक है। तो लड़की ने नौकर बुलाया, भाई नु काम कर, जब बढ़िया हा दूध लिया और उसकी रसोई तक कह के खीर हलवा बनवा,
कहने लगा जी ठीक है। तो भाई उस खातर अपना खीर का हलवा बना दिया और उन्हें वो खाया। फिर तीसरे ते बोलिया भाई यहाँ तो राजा के राज में रहा और पूरा राजा का कोई घाटा नहीं किसी चीज़ का भी, जो तेरी इच्छा हो वो ही मांग ले वो ही मिलेगा तने। वो कहने लगा जी मेरी तो कोई इच्छा नहीं, बस मेरी तो एक इच्छा है कि बढ़िया से दाल और चौल हो और वह खाऊं और खा कर सो जूँ, बस मेरी तो यह इच्छा है, दाल चौल का शौकीन हूँ मैं तो। कहने लगा ठीक है। तो फिर चौथा बुलाया। चौथे से कहने लगी ये मेहमान तो राजा के राज में रहा और जो भी तेरी इच्छा हो मनपसंद वह मिलेगी, खाना वस्त्र शराब शबाब जो भी कहेगा तना वही मिलेगा, बोलते ना क्या चाहिए, पूरा राजा का कोई घाटा नहीं, कुछ मांग ले। वो कहने लगा जी मेरी तो एक इच्छा है कि अब जो इस शहर की खूबसूरत लड़की हो नी वह आज की रात मेरी मेहमान बने, बस मेरी तो यह इच्छा है। कहने लगा ठीक है हो जाएगा। तो उस लड़की ने सोचा कि भाई तेरे तो सुतरा इस शहर में और कौन होगा, तो ही सुतरी है शहर में तो और कोई सुतरा ही नहीं। तो उसने तो घर जाकर अच्छी नहाई धोई अच्छे कपड़े पारे हार श्रृंगार करया कर कुर के हार श्रृंगार और अपना शान ने चाल पड़ी। राजा का ओ मुसाफिर एक कमरे में बैठा था और वह गई उसने डेलिया में पाँ धरिया और उसने भी देखी कि भाई आएगी। ओ कहने लगा चली जा कमीन की बीज, तेरी तो कमीन वर्गी नीति है, मैं तेरी शिकल भी नहीं देखना चाहता, चली जा। तो वह तोड़ते वापिस हो ली और उसने अपने आप महसूस किया कि देख तो राजा की लड़की है और यू तने कमीन की बीज बतावे। तो वह वापिस आएगी, गम मानेगी गुस्सा मानेगी अरे का अपना घर सोएगी। सवेरा हो के और वो पहला बुलाया उसने जो गदैले पे सोया था, उससे कहने लगे हाँ मुसाफिर बता तो गदैले पे सोया किसी नींद आई? बोला जी नींद ना तो ठीक के ठाक सी आई। बोला के बात? बात के? बोला इसमें तो सारी रात मेरे एक रोड़ा सा लड़किया कहाँ? तो लड़की कहने लगी भाई नू काम करो देखो यो गदैला खोल के इसमें के है। तो लड़की ने वो गदैला खलवाया, खोल के देखा तो उसमें ओढ़ सारा नम्ब्योला लिकड़िया और लड़की ने देख के लड़की ने सोचा को हो देख कितना जोर का गदैला भर रहा था, कितना गद्देदार था, कितनी साफ सुथरी रुई और यूं इसमें सोया। और इसके बोले रोड़ा लड़किया देख कितना शाना आदमी है, इससे शाना कौन होगा? बोला भी घोड़ी तो या इसने मिलनी चाहिए, बड़ा शाना है ये तो, घोड़ी का कदार तो यूँ है। चलो ठीक है भाई। तो फिर ने दूसरा बुलाया। दूसरे तय कहने लगी ए मुसाफिर तन्ने खीर हलवा खाए थे वो किसे लाग गए? बोला जी लाग गए, ठीक लागे, बढ़िया लागे, हलवा बढ़िया था, फिर खीर थोड़ी कमी थी। बोला क्या की कमी थी? कमी के जी खीर में इसी आवे थी जो गधी की दूध की बोसी आवे थी। कहने लगे अच्छा कहाँ? तो लड़की ने नौकर बुलाया क्या नौकर कहने लगी हाँ भाई दूध कटते ले आया था। दूध क्या कहा था? जी मैं इसका दूध था। किसके ते ले आया था? जी कमारा कहते हैं। कहने लगे अच्छा कहाँ? जा कमार ने बुला के लिया। तो नौकर कमार ने बुला ले आया, कमार आ गया। लड़की कहने लगी हाँ भाई कुमार कहाँ जी? बोले दूध क्या कहा था? बोला जी मैं इसका था। मैं इसका? सच बोल, दूध क्या कहा था? मैं इसका था जी। फिर एक बात हुई थी के बोला हमारा मैं ऐसा नहीं, इसकी माँ थी एक जीबिया जामिनी काटड़ी, या इसकी माँ बीमार हुए के वह मर गई थी, फिर यह छोटी सी थी, मारे पर और कोई साधन नहीं था दूध का, मारे थी एक गधी। आम जी इस काटड़ी ने गधी का दूध प्यान लग गए और हमने यह गधी के दूध से पाली, फिर यह शानी होगी, फिर यह बेच होगी, फिर क्या बनोली, इब जी या ब्यागी ब्याह कर हमने धार काट ली, इसमें इसका दूध है। बोला जी न्यू तो कुछ भी हो जाओ। लड़की ने कहा को हो तो कितना शाना आदमी,
कड़ा काटड़ी, कड़ा गधी का दूध चूंगा, फिर बेच हुई, गैबन हुई, फिर वह ब्याई, और फिर उसके दूध की खीर बनी। और फिर इसने कह दिया गधी के दूध की वो आवे। बोला घोड़ी तो इसने मिलनी चाहिए, घोड़ी का हकदार तो यू है। फिर वो तीसरा बुलाया, तीसरे तक कहने लगी, हाँ भाई तन्ने दाल चौल खाए वो किसे लागे? बोला जी लागे के बड़े ठीक लागे। फिर इसी आवे थी जोनो सूरा के भी स्टे की आवे। सूरा के भी स्टे की आवे कहाँ? नौकर बुलाया, भी चोल करते लिया था। अब जी जिमीदार कहते लिया था, कह लो जिमीदार ने लिया बुला के, तो जिमीदार बुला लिया। लड़की कहने लगी, हाँ जी किसान ये चोल कैसे हैं करते लिया था? बोला जी मारे यहाँ घर के हैं। बोला इनमें तो इसी आवेशी सूरा की बो आंदी हो। बोला जी चोल तो अपने हैं। फिर एक बात जरूर हुई थी कि बोला हमारा खेत है नहीं जी, वो वाल्मीका के ढेकन है और उनका है सूर, वह सूर इन दाना में लोटिया कर दे, निसर रहे थे ये पका हुआ रहे थे में लोट मारिया कर दे, नसर उड़िया कर दे। बोला जी और तो कुछ नहीं होया भैया, तो बेशक होया। लड़की ने कहा को हो देख कड़ा पकोए ओए धान, कड़ा उनमें सूर लोटें, फिर उनके चौल बने, झाड़े पछोड़े धोए, फिर उनकी खीर बनाई, चौल बनाए। और बोला उनमें तो फिर वो सूरा की आई। देख कितने आसान आदमी है भाई, घोड़ी तो या इसने मिलनी चाहिए, घोड़ी का हकदार तो यू है। फिर वो चौथा था, फिर वो सवेरा हो गया, फिर अपनी वह माधो रह गई। माता कहने लगी, माँ सच सच बता मैं किसकी तू कम हूँ? लड़की कहने लगी, राजा की बेटी है तो, राजा की छोरी है तो। कहना ना माँ सच बता। खींच के तलवार और उसकी नाड़ कनी कर ली। बोले या तो सच बता नहीं तो तेरी नाड़ ने काटूंगी। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी तेरा राजा तेरा बाप तो जा रहा था बैर लड़ाइया में, और उरा पहरेदार एक नीच था, और मेरी नीच की दोस्ती होगी तो उसकी बीज है। कहने लगा ठीक है। तो उस लड़की ने चारों बात सुन ली। ये भाई न्यू बताओ वह लड़की भी घोड़ी ने किस्ते देवे, चारों आदमी और चारों बड़े सियाणे। ये वह लड़की घोड़ी किसने देवे बताओ भाई, सुनने वाले घोड़ी किस्ते देवे? इब थम बता दो तो बताओ, अरे नहीं भाई मैं बताऊं। वह घोड़ी देवे भाई सारिया तय बड़े ने, वह कुकर अक भाई ओरा ने तो स्वाद चख्या, किसी ने सोन का किसी ने खान का, और उसने बिना स्वाद चख्यों देख के बता दिया बिना बरत्यों आ कमीन की बीज है तो, और वह साची पाई। तो लड़की ने न्यू सोचा भी घोड़ी तो इसने मिलनी चाहिए, इन्हें बिना बरत्यों बता दिया भी तो कमीन की चीज है। तो वह घोड़ी बड़े ते दई गई। तो यह बात थी भाई। एक और प्रश्न है भाई, एक ध्यान से सुनियो और हर प्रश्न का उत्तर होवे, कोई बताओ या ना बताओ। दिल्ली में अकबर बादशाह था और बिरबल उसका वजीर था। तो कचहरी वाले थे बिरबल ते जड़िया कर दे, क्योंकि वजीर का ओहदा बढ़ा हुआ है। वह कचहरी वाले बादशाह तक कहने लगे, बादशाह साहब बिरबल ने हटा दो ने, इसकी जगह कोई और न ले लो। बादशाह कहने लगा, भाई बिरबल वाले काम थारे पे नहीं बनते, जो काम बिरबल कर देगा वह थारे पे नहीं बनते। बोला जी हम कर देंगे। कर दोगे? कहाँ? बादशाह गद्दी पे तो उठा, उठ कर उसने एक लाठी ली, लेकर लाठी और एक रेखा खींच दी। खींच के रेखा कहने लगा, ले भाई इना बिना हाथ बिना पैर और बिना छेड़ियो इसने छुट्टी करो। जितने सभा में कचहरी में बैठे थे सब ने जोर मारिया, वह किसी पे नहीं छोटी हुई। बादशाह कहने लगा, करी भाई छोटी? अगना जी हो ही नहीं, और मैं कहूँ था थारे पे नहीं होंगी। बिलाई मैं बिरबल ने बुलाऊंगा और उसका दिमाग देखियो। अकबर ने नौकर भेजा, भाई जा बिरबल ने बुला के लिया।
नौकर बिरबल तो रह गया, कहने लगा जी वजीर साहब आपको अकबर साहब बुला रहे हैं। कहने लगा चल भाई। बिरबल आ गया, नमस्कार करया, प्रणाम करया। तो बिरबल कहने लगा बादशाह साहब क्यों बुलाया? बुलाया कि भाई बिरबल यह एक रेखा खींच दी मैंने, इना बिना हाथ और बिना पैर और बिना छेड़ियों इसने छोटी कर दी। तो बिरबल ने अपना दिमाग लड़ा के और वह छोटी कर दी। ये भाई थम बताओ वह बिरबल ने कुकर छोटी करी। तो यह बात थी भाई। एक प्रश्न और भी है भाई। एक जीव है, वो अन्न खावे, पानी नहीं पींदा, चाहे उन्हें 6 महीने हो जो, चाहे उन्हें साल हो जो, भाई वो पानी नहीं पींदा। चलो इसका तो भाई बेरा होगा गणिया ने कौन सा जीव है वो। एक जी है भाई, ना तो अन्न खांदा और ना पानी पींदा और ना वो माटी खांदा। वो जी है भाई, उसका नाम बताओ, वो जी कौन सा है? एक प्रश्न और भी है भाई। 3 चूल्हे और 3 लकड़ी और 2 लानी, ना तोड़नी ना काटनी, चूल्हे गेले 2 लानी और वह 2 लाओ भाई, कैसे लगेंगी? एक प्रश्न और भी है भाई। एक आदमी है, वो 3 चीज ले रहा, एक शेर, एक बकरी और एक न्यार की टोकरी, और वो लेकर चल पड़िया। आगे एक नदी आएगी, उस नदी पर कोई पुल नहीं था और वह उसने पैर करनी थी। एक बार में एक चीज ले जानी, दूसरी ले जानी नहीं। तो कुकर ले जे, शेर ने तो ले जे, वह बकरी न्यार ने खाए जे, और वो न्यार ने ले जे, शेर बकरी ने खा जे। और एक बार में एक चीज लेनी, वो कुकर पैर करेगा, या बताओ भाई। भैया इतनी देख लिए बस।